अभी तक हमने जितनी चीजें सीखी हैं उन्हें लागू करने के लिए आइए यहाँ पर एक प्रश्न ले लेते हैं। और इस प्रश्न को मैंने बनाया है। यहाँ पर हम यह परिपथ देख सकते हैं जिसमें सबसे पहले ये 4 पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल में जुड़े हुए प्रतिरोधक हैं, जिनके प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम व 16 ओम है। अब इस पूरी चीज के साथ यह एक 1 ओम वाला प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और इस पूरी चीज के साथ यह 3 ओम का प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर यह 1 ओम का प्रतिरोधक है और यहाँ पर देखिए यह तो धनात्मक टर्मिनल है और यह ऋणात्मक टर्मिनल है और इस बैटरी का विभवांतर 20 वोल्ट है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस तार में से यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। हमें यह तो निश्चित रूप से पता है कि यह धारा यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, इन जगहों से जो धाराएं प्रवाहित हो रही हैं उनसे तो अलग होने वाली है, लेकिन यह धारा यहाँ से जो धारा प्रवाहित होगी उसके बराबर ही आने वाली है। तो जरा सोचिए कि हम I का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसे ज्ञात करने का यह तरीका हो सकता है कि पहले तो हम यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लें, क्योंकि एक बार जब हमें तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा तो हम ओम के नियम का उपयोग करते हुए इस I का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आइए सबसे सामान्य भाग से हम शुरुआत करते हैं और इन 4 पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध है, अगर हम उसे R कहते हैं तो 1/R बराबर आएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/16 है। तो अब बस हमें इन भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तो 1/R बराबर यहाँ पर नीचे 16 आ जाएगा, फिर 1/4 तो 4/16 होता है, प्लस 1/8 यानी कि 2/16 है, प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1 यह आ जाएगा। उसके बाद 4 प्लस 2 यानी 6, 6 प्लस 1 यानी 7 और 7 प्लस 1 यानी कि 8। तो 1/R बराबर 8/16 है जो कि 1/2 होता है, यानी R बराबर हमें 2 ओम मिल जाएगा। तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो है इन 4 प्रतिरोधों का वह 2 ओम आने वाला है। तो इन चारों प्रतिरोधकों को हम हटा सकते हैं और इनके स्थान पर एक प्रतिरोधक लगा सकते हैं जिसका प्रतिरोध 2 ओम है। तो आइए हमने यहाँ पर इस प्रकार से यह काम कर लिया है। ऐसा करने से हमने इस परिपथ को काफी हद तक सरल कर लिया है, क्योंकि अब यह पहले की तरह इतना जटिल नहीं लग रहा है। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ओम और 1 ओम ये दोनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में जब हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो सीधा ही हम इन प्रतिरोधों को आपस में जोड़ देते हैं। तो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा 2 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि यह 3 ओम आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों प्रतिरोधकों को हटा सकते हैं और इनके स्थान पर एक प्रतिरोधक लगा सकते हैं जिसका प्रतिरोध 3 ओम हो। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह प्रतिरोधक लगा दिया है, इसका प्रतिरोध 3 ओम है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यह आएगा 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3। तो यहां से जो 1/R का मान है वह 2/3 के बराबर आने वाला है, यानी R बराबर 3/2 मिलेगा जो कि 1.5 होता है। यानी अब हम इन दोनों प्रतिरोधकों को हटा सकते हैं और इनके स्थान पर एक 1.5 ओम वाला प्रतिरोधक लगा सकते हैं। और यह काफी अच्छा बिंदु है जिस पर हम थोड़ा इंट्यूशन यानी कि सामान्य समझ भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भले ही यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोधक है, लेकिन ऐसे यहाँ पर 2 प्रतिरोधक हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जिस पाइप में जाना चाहते हैं हमने उस पाइप को 2 के कारक से बढ़ा लिया है। तो मूल रूप से यह प्रतिरोध को कम कर रहा है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को जाने के लिए ज्यादा मार्ग मिल गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से जाने वाले हैं और इसी की वजह से यहाँ पर इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वह इस 3 ओम का आधा आ रहा है, यानी कि 1.5 ओम आ रहा है। अब हालांकि मैं प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी पर एक पूरी अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में स्वयं से सोचें। तो चलिए हम इन दोनों प्रतिरोधकों के स्थान पर एक 1.5 ओम वाला प्रतिरोधक लगा देते हैं। तो यह हमने लगा दिया है और इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्रतिरोधक अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इस परिपथ को वापस से बनाना चाहें तो यहाँ पर यह 20 वोल्ट की बैटरी है और देखिए ये दोनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में हैं, तो ये सीधे ही इनके प्रतिरोध हम जोड़ सकते हैं। तो 1.5 प्लस 1 करेंगे
तो 2.5 आ जाएगा। तो इनका तुल्य प्रतिरोध है 2.5 ओम। अब हम धारा ज्ञात करने के लिए ओम के नियम का उपयोग कर सकते हैं, जो कि V बराबर I गुणा R होता है। तो इस बैटरी की वोल्टता है 20 वोल्ट, बराबर धारा हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध है वह 2.5 ओम है। तो 2.5 का मतलब है 5/2, तो 20 बराबर I गुणा 5/2। तो I बराबर हम लिख सकते हैं 2/5 गुणा 20। तो यह जब हम ज्ञात करेंगे तो यह हमें 8 एम्पियर मिल जाएगी, यानी इसमें से प्रवाहित जो धारा है वह 8 एम्पियर आने वाली है। तो दिखने में भले ही हमें शुरुआत में यह परिपथ काफी जटिल लग रहा था, लेकिन हमने इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कर ही ली। और अगर आपको यह सवाल समझ में आ गया है तो आप बहुत ही जटिल दिखने वाले परिपथ के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं।